बराबर की टक्कर है भाजपा और साइकिल में। अच्छा, किस लिए बराबर की टक्कर? इसलिए है कि कुछ लोग परेशान है भाजपा से। महंगाई मुद्दा है सबसे बड़ा। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, और सड़कों की हालत बनाए हैं तो उसमें भी खराब भी कर दिए हैं। क्या खराब कर दिए? खराब ये है कि एक आदमी बना देता है, फिर महीने भर उसको खोद देते हैं, खोद के छोड़ देते हैं, ऊपर से ट्रैफिक आ जाता है। बनारस तरक्की तो किया है, लेकिन ट्रैफिक भी तो बड़ा है, और ट्रैफिक के हिसाब से भी फ्लाईओवर बना है, लेकिन उतने सुविधा नहीं मिल रही है। रथ यात्रा सिगरा महमूदगंज अक्सर आपको जाम में मिलेगा। अच्छा, जो है ये सब समस्या है। चुनाव का समय चल रहा है, कई सारे नेता रैली वगैरह भी कर रहे हैं, तो अभी भी दिक्कत हो रही होगी थोड़ी। तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है उसमें, तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है भाई। ऊपर से महंगाई तो मुद्दा है ही, बेरोजगारी महंगाई तो हर सरकार में मुद्दा है, वो तो रहेगा ही रहेगा जो है वो है। और बाकी लड़ाई तो कांटे की है। पेट्रोल कितना महंगा हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ेगा यहाँ। पेट्रोल तो महंगा होना ही है, पेट्रोल तो महंगा होना ही है। वो कह रहे हमारी इनकम बढ़ रही है। पेट्रोल तो महंगा होना ही है, पेट्रोल में और डीजल महंगा होना ही है। वो कह रहे हैं इनकम हमारी बढ़ रही है तो कोई फर्क नहीं। अरे बहुत फर्क पड़ता है, मिडिल क्लास को बहुत फर्क पड़ता है, हम लोग से पूछिए ना। हाँ, अब बताइए, अब मिला आपको जवाब। आप कह रहे हैं मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वहाँ तो फर्क पड़ता है। फर्क देखिए पड़ेगा, मिडिल क्वालिटी जब इनकमिंग नहीं रहेगा आदमी कहाँ एक्सपेंस करेगा। वही और सारे के पास तो इनकम सोर्स है ही नहीं सबके पास, तो लोगों को है मेहनत करें काहे नहीं काम होगा बताइए। अच्छा, केवल जो लोग वोट डालते हैं क्या ये महंगाई सोच के डालते हैं फिर और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अब कैंडिडेट अपना ही सोच के डालता है, महंगाई कौन देखता है। योगी जी कह रहे हैं 80 हमारी तरफ है, 20 उनकी तरफ है, एक हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स है, ये मैटर करती है क्या बनारस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बनारस में ऐसा कुछ नहीं। क्या दादा है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बैठने में देखो पासे में है ना पासे में सब बैठे हुए हैं, होना होगा तो वही ना होगा। जनता जिसको जानता है। आप भी बैठिए। ये मैंने क्वेश्चन पूछा सर से कि क्या जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है, हिंदू मुस्लिम कहा जाता है, आरोप लगता है उनपे कि हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स है। नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अच्छा, कोई पॉलिटिक्स नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जिसको आपका अधिकार है, जिसको आपको जिताना है जिताइए। मुद्दा जो बोले वो महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ के सड़कों का मुद्दा, बनती भी है बिगड़ती भी है। योगी जी के बयान कई बार ऐसे हो जाते हैं, वो कहते हैं 80 हमारी तरफ है, 20 उनकी तरफ है। नहीं, ये सब उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे कोई लेना देना। लोकल पे फर्क नहीं है। लोकल का जो है वो अपने शहर का मुद्दा देखेगा, अपने सांसद का मुद्दा देखेगा। बेरोजगारी है, ठीक है, हमारे यहाँ ट्रैफिक बहुत है, ठीक है, सफाई हुई है लेकिन उतनी नहीं हुई है, और सड़क बनती है फिर उसको खोद भी देते हैं, बनाते भी हैं खोद भी देते हैं। अब कौन निगम खोदता है क्या मालूम। आप आइए आगे बैठे रहिए। आप भी नहीं, क्या लग रहा है सर आपको क्या लग रहा है? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी, कोई मैटर नहीं, महंगाई कोई मैटर नहीं। अच्छा, किस लिए? महंगाई तो पूरे विश्व में है। इसने इतने दिन संभाला हमें, जो ये कम नहीं है। अच्छा, और जो विपक्षी करें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या ये अलादीन का चिराग लेके आएंगे क्या करने के लिए? अच्छा, ये बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टियां जो कह रही हैं वो डकैत हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे तो कहा जाता है कि मोदी जी ने भी एक वादा किया था 15 लाख वाला। मोदी जी ने जो किया वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा, दे रहा है कि नहीं? तो इससे अच्छा कोई सरकार हो ही नहीं सकती। अच्छा, बनारस के लिए, यूपी के लिए या देश के लिए? पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। आप लिख के ले लीजिए, 10 तारीख को बीजेपी की सरकार बन रही है, कंफर्म, एकदम कंफर्म। अच्छा, और ये जो समस्या है जैसे बताई भैया ने कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को जो महंगाई और इन चीजों की समस्या होती है, ये पूरे विश्व में महंगाई है, हमारे देश में ही नहीं है। हम ये तो इसके लिए जनसंख्या जिम्मेदार है। आप खुद सोचें जो कि हमने क्या किया है। अच्छा, आज से 77 में जो है इंदिरा जी ने जब नसबंदी करवाई थी तो लोगों को बड़ा बुरा लगा था। संजय गांधी जो भी किया हो जो है, तो वो अपनी कमी है, उसमें सरकार क्या कर सकती है? अच्छा, आप 10-10 बच्चा पैदा करेंगे तो महंगाई तो आएगी ही। अच्छा, तो नसबंदी तो सबकी हुई थी हिंदू मुस्लिम की उस टाइम, तो आप अपने पूर्वजों में उसको सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया गया जो है। अगर किया गया तो परिणाम आज कुछ और होता है। 10-10 बच्चे पैदा करेंगे, किसके लिए आपका? हम किसी के लिए नहीं, अब कम से कम सोचे आप जो है। किसके लिए कहा आपको बता? मैंने प्रॉपर किसी के लिए आप सोचे जो है, हम किसी के लिए नहीं कह रहे। में भी होते थे 10-10 बच्चे अगर आप। अरे यार आप देखिए, आप वो कर रहे हैं जो है, ये खुद सोचिए कि हमें क्या करना है। आप अपने बारे में खुद नहीं सोचेंगे। एक बात भाई, अगर एजुकेशन अच्छी होगी, लोगों की समझ अच्छी होगी, तो अगर आप उन्हें जागरूक करेंगे, अगर जागरूकता का माध्यम होगा तो लोग खुद ही समझ में आएगा कि महंगाई इतनी, हम इतने खर्चे नहीं उठा पाएंगे, तो बच्चे अपने आप ही उनके बस यही तो लोग अपने खुद से आप सोचें। एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? व्यवस्था यहाँ खुद है, लेकिन कहाँ हो रहा है एजुकेशन अच्छा? ये 40 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, जो 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, क्या जो है ये वो नहीं है? ये सारी चीजें तो बता रहे हैं कि कोरोना की वजह से बंद पड़े हैं। हाँ, स्कूलों में ऑनलाइन के नाम पर पैसा वसूला गया है।
एक को चीज माफ नहीं की गई है। हम लोग है ना, हम लोग तो पूछिए। वही तो हम कह रहे हैं ऑनलाइन 2-2 घंटा क्लास चला के उसमें से भी आधा घंटा नेटवर्क आएगा, आधा घंटा नहीं आएगा। आप पूरी फीस दीजिए, फोन आ जाता है स्कूल से कि फीस दीजिए। प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, सरकारी को छोड़ दीजिए। अधिकतर बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, कहाँ से फीस देगा जब लॉकडाउन में परेशान रहेगा मिडिल क्लास। अच्छा, फीस तो माफ नहीं की ना, बिजली का बिल माफ किया। आपको लग रहा है कि तो ये सब सरकार को देखना चाहिए ना। होना चाहिए था, खाली राशन बांटने से क्या होगा? अब बताइए, राशन बांटा है, राशन बांटने से क्या होगा? राशन का जो है ये अब नहीं, आपके सामने की बात है ना, ये क्या लग रहा है आपको? तो मतलब राशन बांटे वो गलत कर दी? नहीं, गलत नहीं की, लेकिन क्या उनसे सारी समस्याएं वो जो है मेन मुद्दे, सारी समस्याओं को क्या सरकार ने ठेका ले लिया है क्या? जो है सरकार ने जो किया है बहुत किया है। जो ये लोग जो बनस्पत जो विपक्ष किए हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये क्या करेंगे हमें मालूम है, ये क्या करेंगे। ठीक, अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ किया सरकार ने, किया भी है, लेकिन कुछ कुछ चीजों में करना भी चाहिए ना, सरकार को देखना चाहिए ना। ये खाली कोरोना टीका लगा देने से और बांट देने से वो ठीक है, राशन बांटा महंगा माना राशन बांटा, लेकिन जो मुद्दे हैं मेन, जो हर आदमी का बच्चा है वो अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहता है, स्कूल भेजता है। 3 महीने लॉकडाउन हुआ, ठीक है, स्कूल ने कोई फीस माफ की, बच्चों के नाम काट दिए। फीस नहीं लाओगे तो आना मत, ऐसा फोन पे बोला गया है। झूठ बोलने तो बताइए, हम लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं, हमें मालूम है ना क्या क्या हुआ। कापी किताब जूता मोजा का खर्चा अलग से, 3 महीना दुकान किसी की खुली नहीं, कुछ हुआ नहीं, पहले 1 डन में, सेकंड में भी। प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सरकारी में तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर लोग प्राइवेट में जाते हैं। सरकारी भी तो और बदतर है, खिचड़ी में कीड़ा निकल रहा है। अच्छा, ये भी शिकायतें आई हैं कई जगह। हाँ, खिचड़ी में कीड़ा निकल रहा है। बिल्कुल, ये तो आप मानेंगे ना, सरकारी ये तो रिपोर्ट्स आई है सरकारी स्कूलों में, या फिर जो कई सारी चीजें हैं, कमियां पाई गई हैं, या भले ही आप लोग आप मानते हो कि नहीं मानते हो? आप ये बताइए, आप फंसा रहे हैं जिनको, आप ये जान लीजिए कि सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनने, हमको बोलने दिए, आप सुनिए। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनको वो ऊपर लांछन लगा है, तो जनता को क्या करेंगे? जितना उसने किया है बहुत किया है। अब कहिए कि हमारे घर आके मोदी बर्तन मांजे तो ये नहीं हो सकता है। बहुत सही बात, ठीक है ना? ये बात इतना स्तर तक आई है क्या? कोई कह रहा है कि हमारे घर तक बर्तन नहीं, ऐसा थोड़ी ना है भाई। काम किया है सरकार ने, लेकिन और सब चीजों में काम करने की जरूरत है। जो हम पॉइंट बताए उस पर जरूरत है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। प्राइवेट स्कूलों पर नकेल नहीं कसी गई है। केंद्र पे भी देखा जाए तो भाजपा हमारी उम्मीद से निकलेगा। किसका प्रभाव ज्यादा है, योगी जी का ज्यादा प्रभाव या मोदी जी का? मोदी जी का ज्यादा प्रभाव। मोदी जी का ज्यादा प्रभाव। वाराणसी में उन्होंने काम किया, काशी भी किया हुआ है, काशी कॉरिडोर है जो काफी काम हुआ है बनारस के अंदर, उसका प्रभाव है। लेकिन कई सारे लोग अभी और बात करके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। महंगाई किसके राज में नहीं होगा? सबके राज में जब विकास होगा ऑटोमेटिक राज महंगाई होगी, बढ़ाई जरूर। लोगों में नाराजगी नहीं होगी? कौन का है नाराजगी? हमको नहीं लग रहा है महंगाई होगी, गैस पेट्रोल डीजल महंगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रहा है ना आदमी का। आपका इनकम बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है। जिनका नहीं बढ़ रहा है, जो बेरोजगार है उनका। दादू से पूछिए क्या दिक्कत है। नहीं, हम पूछेंगे, दादू से भी पूछेंगे। हाँ? जो बेरोजगार है उनके लिए तो दिक्कत है। हाँ, थोड़ी सी ये है, थोड़ा मार्केट में मंदी है, मानते बात है। हाँ। रोजगारी है कम। अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा इसका प्रभाव चुनाव पर दिखेगा? दिखेगा, 2-4-5% दिखेगा जरूर। ठीक है। कुछ और लोग, आपका नाम क्या सर? कमाल लगता है। क्या लग रहा है, माहौल चेंज होगा कि नहीं होगा? उम्मीद तो है उसमें। हाँ, उम्मीद है। क्या उम्मीद है? हो सकता है सपा आ जाए। सपा आ जाए। जैसे मुद्दा जो हम सबसे बात कर रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का तो काफी है ना। गैस पेट्रोल है, तेल है, वो अच्छा सभी है ना उसमें। ये सारी चीजें मैटर करेंगे। तो और जैसे बात की जाए कि एक तरफ वो भैया कह रहे हैं कि कोई मैटर नहीं करेगा, मोदी जी का प्रभाव अपनी अपनी सोच है। हाँ। और क्या है उसमें? अच्छा, तो अभी आपने कहा बताएंगे, बताया दादा ने मैटर तो करेगा। देखिए क्या होता है, अब 10 तारीख को बाद ही फाइनल होगा, कौन क्या करेगा अभी कोई नहीं। जनता क्या बताएगी भाई? 10 जनता वोट तो जनता ही डालेगी। हाँ, जनता डालेगी, मतलब उसके बाद 10 को बाद ही रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट तो बिल्कुल बात है, 10 को निकलेगा। ऐसे कोई कंफर्म नहीं बता सकता। मतलब ऐसा सब झिझकते हैं क्यों लोग? क्या लग रहा है सर, यहाँ क्या माहौल है? यहाँ का माहौल तो ठीक है। बात की जाए तो यहाँ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से है। हाँ, ये 2 लोग में लड़ाई यहाँ पर है, सपा और बीजेपी है। अच्छा, दोनों में टक्कर है। कांग्रेस भी है, कांग्रेस पिछले बार दूसरे नंबर पे आया था, बीजेपी तो सीधे भी कर लिया था, और कांग्रेस दूसरे नंबर पर था, और सपा तीसरे नंबर पर था। यहाँ कैंट क्षेत्र में तो कांग्रेस और बीजेपी लड़ाई है। तो अभी क्या लग रहा है, इस बार क्या माहौल है?
इस बार तो सपा और बीजेपी का है। ज़्यादा किसका लग रहा है, क्या चांसेस हैं? ज़्यादा तो बीजेपी का लेकिन 2 बार से तो ये बीजेपी निकाल ली, जैसे उसकी बात भी वही है बीजेपी का। ये वाराणसी में जो काम कराए मोदी जी का, उसका प्रभाव ज़्यादा है या फिर और कुछ प्रभाव ज़्यादा है? और जो महंगाई मुद्दा है, और महंगाई तो है ही है, महंगाई तो बहुत ये सारी चीज़ मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। बड़का तेल देख लीजिए, ये मुद्दा नहीं है, बोलते तो दूना से ज़्यादा रेट हो गया इसका। महंगाई का तो मुद्दा है ही है, महंगाई कहाँ से कहाँ चला गया। और बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है, रोजगार एकदम कम होता चला जा रहा है। विकास तो हो रहा है, युवाओं का बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ बहुत ज़्यादा।